जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं पहले ही वीडियो बनाकर आपको बार बार बता रहा था कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपके जो फॉर्म है वो 1 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इसका आयु क्या है भाई और सिलेबस इसका क्या रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और उसी के साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आउट हो चुका है। महत्वपूर्ण डेट है, देखिए ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट है वो 1 तारीख से, मतलब आज से ही वो स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर रहने वाली है। तो 30 दिन तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ इन्होंने सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इन्होंने बताया था, जो पहले नोटिस आया था उसमें बताया था कि 14 नवंबर से है। कब से बताया था? 14 नवंबर से एग्जाम बताया था, लेकिन अब जो है ये दिसंबर में चला गया है। अब जो एग्जाम आपका स्टार्ट होगा वो दिसंबर में होगा। तो जो आपको एग्जाम डेट दी गई थी उससे और आपका थोड़ा सा समय बढ़ गया है, तो एग्जाम आपका दिसंबर में होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ साथ वैकेंसी पर एक बार नजर मार लेते हैं, वैकेंसी किसमें कितनी है। अगर हम बात करें कांस्टेबल मेल की तो टोटल वैकेंसी है 4453। इसमें यूआर कैटेगरी की कितनी है? 2748। ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 488। साथ साथ ओबीसी की कितनी है? 258 और एससी की कितनी है? 717 और एसटी की है 242। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए कितनी है? 2491 है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 7547। क्लियर है? तो ये आपकी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप अभी से भी अच्छे से अपनी तैयारी में लगेंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं एज, जो आयु है क्या है मेरे भाई। जनरल की आयु कितनी है? 18 साल से लेकर 25 साल तक। 18 से 25 साल तक के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप किसी भी राज्य से निवासी है, जैसे आप उत्तर प्रदेश से निवासी हैं, तो आपको भी क्या है मेरे भाई, किसमें, अगर आप ओबीसी में है तो आपको ओबीसी में ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं है कि आपको दिल्ली में किसमें काउंट कर लेंगे, जनरल में। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार, अगर एससी एसटी की हम बात करते हैं तो 5 साल की छूट है। साथ साथ ओबीसी की हम बात करते हैं तो 3 साल की छूट है। क्लियर है? तो ये आपको आयु में छूट मिल रही है। अगर ओबीसी से कोई स्टूडेंट है और उत्तर प्रदेश का निवासी है तो 25 और 3 क्या कर सकता है? 28 साल तक वो क्या कर सकता है? इस फॉर्म को भर सकता है। साथ साथ जो एज काउंट कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं भाई? 1 जुलाई 2023। ठीक है, 1 जुलाई 2023 से ये क्या कर रहे हैं? एज काउंट कर रहे हैं। अगर आप 1 जुलाई 2023 को भी 18 साल के हो रहे हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये हो गई एक्स सर्विस मैन की एज दी गई है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो मेन चीज है, देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन क्या है मेरे भाई? आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ कह रहे हैं कि मेल कैंडिडेट मस्ट, देखिए जितने भी मेल स्टूडेंट हैं सभी के पास क्या होना चाहिए मेरे भाई? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए? एलएमवी, मोटरसाइकिल और कार दोनों का, जिसे क्या बोलते हैं? लाइट मोटर व्हीकल इसे बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपको चाहिए। किस समय चाहिएगा ये? जब आप पेपर को पास कर लेंगे, जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो तब आपका क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस चेक होगा। तो आप इसे अभी से आप बनवाकर रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चल रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी। सी सर्टिफिकेट है तो 5% का बोनस है, बी है तो 3%, ए है तो 2%। तो ये क्या है? एनसीसी का बोनस अलग अलग बताया गया है। क्लियर है? चलिए, तो 100 रुपए की फीस है। 100 रुपए फीस जमा करके आप क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं, जिस सेंटर को आप फिल करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो आपको वर्दी दिलाकर रहेगा, तो ये है वो सिलेबस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ये वही सिलेबस है जो लास्ट टाइम था, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर आप मन से बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो दिल्ली पुलिस में बड़ी आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्लियर है? तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे 25 मार्क्स के, साथ साथ 15 क्वेश्चन मैथ 15 मार्क्स के। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। तो जो पुराना सिलेबस था वही आपका सिलेबस है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और 90 मिनट की क्या रहेगी? आपकी परीक्षा रहेगी। और 1/4 की क्या है? आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 क्वेश्चन आपका सही भी गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। फिजिकल आपको बताया गया है। ठीक है, अप टू 30 इयर्स तक 6 मिनट में आपको क्या करनी है मेरे भाई? 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस करनी है। लॉन्ग जंप कितने हैं? 14 फीट है और हाई जंप कितने हैं? 3.9 है। तो ये अलग अलग क्या है आपको फिजिकल बताया गया है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए भाई? 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए रेस कितनी है भाई? 1600 मीटर है, कितने में? 8 मिनट में। और लॉन्ग जंप कितने हैं? 10 फीट है। हाई जंप कितने हैं मेरे भाई?
3 फुट है। तो ये अलग अलग मेरे भाई अप टू 30 ईयर्स तक इतने हैं, 30 साल से 40 साल के कोई बीच में है तो उसके लिए क्या है, नॉमिनेट में रेस है। तो ये अलग अलग आपको बताया गया है, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं चेस्ट की, तो किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर तक क्या रहेगी, आपकी एज रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा आपको बताया गया है। 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन सर्विंग रिटर्न दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की छूट एसटी कैंडिडेट को दी गई है, क्लियर है। तो अलग अलग छूट भी दी गई है, आप इसे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट थे वो मैंने सारे आपको कवर कर दिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं एक बार डिटेल में। तो दिल्ली पुलिस के जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, आप अपने फॉर्म भर दीजिए। आपका जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका दिसंबर में होगा। ड्राइविंग लाइसेंस की जो आपको आवश्यकता है वो अभी आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर भी फॉर्म को भर दीजिए। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का किसका होना चाहिए भाई, वो सेंट्रल का आपका होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप बनवा लेंगे। अगर आपका राज्य सरकार का बना हुआ है तो उसके अलावा आपका क्या चाहिएगा, सेंट्रल का आपका क्या चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, अगर आप अच्छे से मन लगाकर तैयारी करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ भी जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।